नमस्कार, मैं उदयनाथ और आप देख रहे हैं क्या सोचता है भारत। जब भी कोई देश में बड़ा मुद्दा होता है तो हम चर्चा करते हैं और जगह जगह चर्चा करते हैं, पूरे देश में घूमते हैं, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि भैया जो देश में चल रहा है उस पर पब्लिक की राय क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि पब्लिक ही है ना जिससे सरकारें बनती है। लेकिन आज हम ग्रेटर नोएडा में, और जरा तस्वीर देखिए, ताली बजा दीजिएगा बार अपने लिए आप लोग। बहुत ही शानदार लोग, बहुत सारे लोग, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो कॉकरोच, ठीक है हो गया, ताली हो गया, बहुत उत्साह भाई, ताली हो गई। ये समझिए जरा कि अब जो है सरकार ने भी कानून बना दिया कि अब कोई नीट का पेपर शायद लीक हो या न हो, इसको लेकर के जो निश्चिंता अनिश्चिंता था उसका भाव शायद खत्म हो रहा है। सरकार जागी है, सिस्टम जागा है, लोग जागे हैं, अभिभावक जागे हैं, छात्र जागे हैं, और इसीलिए इतना बड़ा आंदोलन। लेकिन आंदोलन के बाद कुछ परिस्थितियां ऐसा पैदा हुई कि लोग कह रहे भाई प्रदर्शन तो ठीक था, लेकिन जंतर मंतर से जिस तरीके की आवाजें निकली उसमें कई गतिरोध भी थे, कई सारी समस्याएं, कई युवा बच्चे गाली गलौज कर रहे थे। क्या ठीक था? और अगर राजनेता या सरकार सिस्टम ध्यान नहीं देते हैं तो इस तरीके के आंदोलन होते रहेंगे। आज बात करेंगे सबसे और समझने की कोशिश, सबसे पहले महिलाओं से ही शुरू करते हैं। ये बताइए, जो कॉकरोच पार्टी आई है, समर्थन है आपको उसका? बिल्कुल नहीं। क्यों? जो कॉकरोच पार्टी का स्टाइल है, अप्रोच है, ये अप्रोच किसी भी डेमोक्रेटिक तरीके से ठीक नहीं है, और ऐसे किसी भी कॉकरोच पार्टी, जनता पार्टी का समर्थन हम किसी को नहीं करना चाहिए, और ना ही हम कोई करते हैं। यहाँ पे चर्चा से किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन चर्चा से निकलता है, डिस्कशन से निकलता है। आज हम वेलकम करते हैं कि एग्जाम का बिल आया, एंड उसमें जेल होगी या आपको जुर्माना होगा, 10 करोड़ तक का जुर्माना है, सरकार अपनी तरफ से कर रही है। ये मैं समझती हूँ कि एनटीए 2.0 पे रिफॉर्म पे भी काम कर रही है, आप काम करने तो दीजिए। तो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हो गया, अच्छा है, सब ठीक है, सरकार ने उस चीज का ले लिया संज्ञान। अब पॉइंट ये है कि ऑपोजिशन क्यों बाहर बैठी है, ऑपोजिशन क्यों कॉन्फ्रेंस कर रही है? ऑपोजिशन, मैं ये ऑपोजिशन का काम है मैडम, आऊंगा मैं, लेकिन इन्होंने सवाल उठाया है कि अब तो कानून बन गया। ये बताइए, जब सरकारें काम नहीं करेंगी तो ऐसे तो खेल होता रहेगा ना। हाँ भाई, जब जब जो है पेपर लीक होगा तो आंदोलन तो होंगे ना। आंदोलन होगा, लेकिन आंदोलन का रास्ता सही होना चाहिए, हाँ। उसका जगह सही होना चाहिए। उसको जो पार्टियों, जो है सारी पार्टियां उसमें, कांग्रेस के और जितने अपोजिशन पार्टी थी सब उसको तूल दे दिया। उसको वो नहीं किया, राजनीति हो गया, राजनीतिक नहीं होना चाहिए था। ये एजुकेशन का पूरे देश का मामला था, सिस्टम का मामला था, और सिस्टम को ठीक करना था। तो इसी राजनीतिक नहीं किया, वो राजनीति करा के वो गलत था। राजनीति करना, चले कुछ और लोगों से बात करते हैं। राजनीति हो गई क्या आंदोलन में? आपको राजनीति दिखती है? देखिए, आंदोलन करना ठीक है, सबका अधिकार है, लेकिन अब यहाँ आके ही उस आंदोलन जंतर मंतर में आप बोलो कि हम आज़ादी लेके रहेंगे, इस तरह के नारा लगाना, और मोदी जी को या हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इनको गाली देना, ये ठीक नहीं है। ये हम कॉकरोच पार्टी से भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। गाली नहीं देना चाहिए, ताली बजा देना चाहिए इसी बात पे कि भैया सबको मैसेज जाना चाहिए कि हिंदुस्तान में है आप, और यहाँ गाली की कोई जगह नहीं है। हम संस्कार वाले देश में रहते हैं, अच्छी बातें करते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा खाते हैं, ऐसे में गाली नहीं चलेगी। आप बताइए, आप कुछ नाराज लग रही हैं? नहीं, नाराज नहीं है। समर्थन नहीं देना चाहिए। रीजन ये कि किसको नहीं देना चाहिए? कॉकरोच पार्टी का जो भी, उसको समर्थन नहीं चाहिए। नहीं, समर्थन चाहिए। अपनी मांगों को जिस तरीके से रखना रखें, देश के कानून को तोड़ना ये गलत है। तो गुस्सा है? नहीं, मांगों को आप रखें, जायज तरीके से रखें, और जायज तरीके से मांगे मनवाना हर किसी का अधिकार है। जायज तरीके से नहीं मांगी उन्होंने? बिल्कुल नहीं, जायज तरीके की मांगे, उसके का मतलब ये कि आप भीड़ इकट्ठी कर लें और बदतमीजियां कराएं, ये कहीं से भी। भाई देखिए, आपके अंदर बहुत भरा पड़ा है क्या एकदम, ये बताइए। हाँ, मैं कॉकरोच पार्टी की फेवर में ही हूँ, क्योंकि देखिए ये जो मूवमेंट है आज तो स्टार्ट नहीं हुआ ना, सदियों से चलता आ रहा। कोई काम बिना मांगे हुआ है? नहीं हुआ। और बाकी रही जो उनकी मूवमेंट की ना, वो बच्चे हैं, उनको भी उतनी समझ नहीं है कि किस टाइप से मांगा जाए। भटक गए बच्चे, थोड़े से भटके, लेकिन ये भी तो सोचो ना, जो मर गए उनका क्या आक्रोश तो हो गई ना। जो जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी नीट के चक्कर में, प्रेशर तनाव रहता है तो उसका भी सोचना पड़ेगा। लेकिन जब इस तरीके का आंदोलन होता है, इसका मतलब एक सरकार अपना काम नहीं कर रही है। सरकार तो काम नहीं करी, तभी तो ये हुआ। ये जो आंदोलन है ये जेनजी का आंदोलन है ही नहीं।
ये तो कुछ विदेशी ताकतों ने एक मुद्दे को कैप्चर कर लिया है और वो उनके साथ कुछ इस तरीके के लोग मिल गए हैं जो इलेक्शन में जीत नहीं सकते हैं, तो उन्होंने दूसरी तरह से सत्ता पे कब्जा करना की कोशिश की है। कोशिश की। देखिए देखिए, अरे भाई अलग अलग डिबेट नहीं होना चाहिए। इसी के साथ अभी देखिए फटाफट बात कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है कि सबसे वो कह रहे हैं विदेशी हाथ है इसमें आंदोलन में, आपको भी लगता है? जी मुझे बिल्कुल लगता है कि जो बच्चे हैं वो भटक गए हैं और दूसरी जो पार्टी अपोजिट पार्टी है वो इस चीज़ का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा रही है। मुझे लग रहा है विदेशी फंडिंग भी इन बच्चों के लिए भैया वो बच्चों के लिए तो आवाज उठा रहे हैं, क्या दिक्कत है? नहीं, बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं लेकिन तरीका ये गलत है। मैं नहीं मानती इस तरीके से आपने प्रधानमंत्री को गाली गलौज दे के या कुछ भी गलत हिंसा इस तरीके के प्रदर्शन करके कोई भी बात सॉल्व नहीं हो सकती है। हर बात जो है बातचीत से सॉल्व की जा सकती है। बातचीत से होगी, ठीक है आएंगे, लेकिन इधर भी आते हैं, सबके पास आएंगे। कॉकरोच पार्टी के पक्ष में नहीं है, लेकिन जो बच्चों ने आंदोलन किया तो अच्छा है पीपल लीग के बारे में, और हम लोग खुश भी रहे। और लेकिन उनके साथ जो हुआ है वो बच्चों लाठी चार्ज हुआ है, जो बच्चे मरे हैं, जो उनको पकड़ के बहुत बुरी तरह से पीटा गया, वो थोड़ा हम लोगों को बुरा लगा। बुरा लगा जो कौन जवाब देगा बताइए? आप बताएंगे? बच्चे कह रहे हैं लाठी खाई, बच्चों को लाठी मारेंगे आप? नहीं, लाठी नहीं मारनी चाहिए, उनके उसमें करना चाहिए, पर जो अराजक करते हैं वो आए उनके साथ में, तो वो नहीं आने चाहिए थे। अच्छा, गलत। हाँ, कौन बोलेगा बताइए? आपके पास आऊंगा। चश्मे के भीतर ही बहुत कुछ चल रहा है आपका, ताली बजा दीजिए इनके लिए। मेन मुद्दा जो है आपने बिल्कुल सही उठाया है। इसमें जो फॉरेन पावर्स हैं वो किसी भी तरीके से मोदी को हटाना चाहते हैं। फॉरेन, अरे हर जगह आप लोगों को यही क्यों दिखता है? नहीं, सबसे बड़ी चीज ये है फॉरेन अकेला सक्सेस नहीं हो सकता जब तक घर के गद्दार जो घर में विकास के नाम पे पीछे हटते हैं, कोई विकास नहीं चाहते, उनको बस अपना एक एजेंडा है कि मोदी हटाओ। ठीक है, मोदी जी की लोकप्रियता गिरी है क्या? क्या उनको किसके पास आ जाऊं? बाबू जी आप बता दो। हाँ, मोदी जी की लोकप्रियता गिर गई क्या? मोदी जी ने नारा दिया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और बेटियों ने क्या किया कि बेटी उसकी माँ की गाली दी, उनको मोदी जी को गाली दी, उनके चरित्र पे लांछन लगाए, और ये निम्न स्तर पर जो प्रदर्शन किया, भगवान करे जो इनके समर्थन में है उनके घर में उन ऐसी बेटियां पैदा हो जैसे वो समर्थन कर रहे हैं इनका कांग्रेस वाली लड़कियों का। ये मेरा कहना। बहुत गुस्से में आप? हाँ, गुस्से में होना चाहिए, क्योंकि मोदी ने जो किया है वो अब तक किसी ने नहीं किया, और मोदी इस देश का शेर है। अच्छा, आप बताइए। पब्लिक इंटरेस्ट में कम, पॉलिटिकली मोटिवेटेड ज्यादा लग रहा है मुझे। हाँ बिल्कुल। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब बताइए, आप बताइए। आप तो हरा हरा पहन रखे हैं, हरा मैदान है, मोदी जी के लिए ग्रीन सिग्नल है कि रेड सिग्नल? बिल्कुल ग्रीन सिग्नल है। मोदी जी ने जो किया है वो बाकी लोगों ने अभी तक नहीं कर पाया ऐसी चीजें, तो मेरे हिसाब से तो अभी तक पॉजिटिव है, उनकी पॉजिटिव है। आप बताइए सर, आप तो छड़ी लेके खड़े हो, बताओ कुछ तो बताओ। पार्टी अभी लोग बोला 20 दिन तक रोड पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन होता रहा, कोई नहीं सुना। रामायण आप पढ़े होंगे ना? रामायण 20 दिन रामचंद्र प्रार्थना करते रह गए, वो समुद्र नहीं सुना। लेकिन जब मैं बोल देता हूँ, बिना न मानत जल झड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। प्रदर्शन नहीं दिखाया होता, मारपीट नहीं किया होता, कोई कानून नहीं बनता, कोई इस्तीफा नहीं होता। एक काम 10 दिन पहले कर लेना चाहिए। जो गाली गलौज चल रहा था उसको नहीं सुना? गलत था, वो तो गलत है, नहीं गाली गलौज नहीं सुना आपने? नहीं, हम तो बोले वो गलत है, वो गलत था, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नहीं, लेकिन वो लोग भी जो अहिंसक आंदोलन कर रहा था, इस पे आरोप लग रहे हैं क्या? हाँ बताइए बाबूजी बताइए, 1 मिनट आ रहा हूँ मैं। हाँ हाँ जी, खैर बच्चों ने जो नीट का कैंसिल हुआ, वो हुआ, लीक हुआ, वो तो बहुत गलत था। चलो प्रोटेस्ट करा वो भी ठीक था, पर उनमें सब बच्चे ऐसे हैं क्या जिनके बच्चों ने गाली दी? यही शिक्षा दे रखी है उनके माँ बाप ने, उनके माँ बाप को बजा दीजिए इनके लिए भाई। वही बात है, ऐसी कौन सी बात है जिसमें आप गाली गलौज से विरोध करेंगे? ये कौन सी बात है? और यही बात चुप रही है, बताइए। जी शांति से प्रोटेस्ट करना चाहिए, अब्यूसिव लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी चाहिए, बट कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स ठीक थे तभी सरकार उनके आगे झुकी और उन्होंने रिजाइन दिया। ये कह रहे हैं स्टूडेंट ठीक थे, लेकिन देखिए मैडम आ रहा हूँ आपके पास, आपसे फटाफट पूछ लेता हूँ, अगर कॉकरोच पार्टी अभी इलेक्शन लड़े तो आप सपोर्ट करेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगी। क्योंकि उन्होंने शांतिपूर्ण वो
लेकिन वो विरोध प्रदर्शन नहीं किया। आप बताइए, आप समर्थन करेंगी कांग्रेस पार्टी लड़ेगी तो? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने जो किया है बहुत गलत काम किया है। क्योंकि इसमें स्टूडेंट कम है और जो बदमाश और ये लोग हैं, ये लोग ज्यादा है। आप भी ऐसा ही सोचती हैं? हाँ, मैं भी यही सोचती हूँ, कांग्रेस पार्टी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? नहीं आपको मैडम? चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। आपको तो चाहिए? नहीं सर, बिल्कुल नहीं चाहिए हमें कॉकरोच पार्टी, क्योंकि इतने उग्र स्वभाव से अगर ये अपनी मांगों को रखेंगे तो देश का कैसे संभालेंगे। वो जो बच्चे मार खा रहे थे उनका भी तो ख्याल रखिए। हमको भी नहीं चाहिए, हमने भी देखा समाचार। जी, बच्चे मार खा रहे थे, पुलिस। भाई कांग्रेस पार्टी अगर लड़ती है चुनाव तो सपोर्ट करेंगी? बिल्कुल नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि जिस तरीके का उन्होंने किया है वो गलत था। अपनी मांगे मनवाना, अपनी जायज बात को रखना। जब सरकार नहीं सुनेगी तो बच्चे कुछ ना कुछ तो करेंगे। ऐसा तो होता आया है ना, सरकार नहीं सुनी है, लेकिन कि 20 दिन प्रदर्शन किया, सुने नहीं, इसलिए सरकार के खिलाफ फिर अच्छी बात है, प्रोटेस्ट करना अच्छी बात है। सबका यही कहना है कि प्रोटेस्ट हो, बट एक डिसिप्लिन तरीके से हो। प्रोटेस्ट ऐसे नहीं हो। एंड प्लस सब अपने पॉलिटिकल एस्पिरेशंस लेके जो वहां पे आ गए, बच्चों का समर्थन करना और बच्चों के समर्थन को दिखाना, ये दो चीज में बहुत फर्क है। वहां पे जेएनयू वाले नारे नहीं लगने चाहिए, वहां कश्मीर वाले नारे नहीं लगने चाहिए थे। मोहम्मद खालिद के नारे क्यों लगे वहां पे? ये प्रोटेस्ट था, ये एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स की बात। सरकार विपक्ष को दबा रही है क्या? सरकार कौन बताएगा, जरा बताइए। सरकार जो है विपक्ष को बोलने नहीं देती है, ये तो ठीक नहीं है ना। विपक्ष जैसे कुछ बोलता है ईडी सीबीआई। देखिए, सबसे बड़ी बात है आपकी नीयत क्या है। जब आंदोलन शुरू हुआ तो एक विदेश में बैठे और वो आम आदमी पार्टी का पुराना एक्टिविस्ट है, उसने शुरू किया। अब आप ये देखिए कि राहुल गांधी जब भी खड़े होते हैं, विदेश जाते हैं, तो भारत को हमेशा नीचा दिखाते हैं। आंदोलन करना बहुत अच्छी बात थी, लेकिन उसके साथ साथ आप कर क्या रहे थे? आप किसी को रोक रहे थे कि जिस तरह से वहाँ पे अलगाववाद हो रहा था, जिस तरह से वहाँ पे अपने एजेंडा को पेश किया जा रहा था, जिस तरह विदेश से फंडिंगें आ रही थी, जिस तरह से विदेश का इन्वॉल्वमेंट था, क्या किया? अन्ना हजारे जी का भी तो हुआ था आंदोलन, कितना निष्पक्ष, कितना शांति से हुआ था। ये भारत है, भारत शांतिप्रिय देश है। यहाँ के लोगों को भड़का रही है जो विपक्ष की पार्टी है, विपक्ष के मुखिया है, मैं कहना चाहता हूँ, वो कहीं ना कहीं पीछे से सरकार पे कुछ कर नहीं पाए तो भड़का रहे हैं। भड़का रहे हैं क्या? कांग्रेस पार्टी को कह रहे हैं भड़का रहे हैं? अरे भाई, विपक्षी पार्टी है, वो तो लड़ेगी ना। आप आ जाइए, जरा बता दीजिए। हाँ, लड़ेगी ना विपक्षी पार्टी। अब आप लोग चाहते विपक्ष भी अपना काम ना करे। वो बच्चों का आंदोलन था ही नहीं। अगर बच्चों का आंदोलन था तो कांग्रेस क्या करने गई, आम आदमी पार्टी क्या करने गई, समाजवादी पार्टी क्या करने गई? और अभी पंजाब में ये पेपर लीक हुआ है तो पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? बिना उन्होंने जो कही ताली बजाइए, इसलिए बजाइए कि भैया अगर पेपर लीक हो रहा है तो आप सेलेक्टिव क्यों हो रहे हो? आप जहां भी पेपर लीक हो रहा है वहां पर जाइए, वहां पर प्रदर्शन करिए। अब तो योगी बाबा को भी चेतावनी दे दी उन लोगों ने, कह दिया है। बताइए। बाबा जी ने तो कह तो दिया, आके करके दिखाओ। बाबा जी ने कह तो दिया, आके करके दिखाओ। क्या यूपी में विरोध प्रदर्शन नहीं होगा? बताइए। बिल्कुल होना चाहिए। होने का तरीका क्या होना चाहिए? अब कराने वाले पीछे कौन है? विदेशी फंडिंग के द्वारा प्रायोजित व्यक्ति आता है और इस देश को तोड़ने के लिए ये साजिश रचते हैं। और मासूम बच्चे को बुला करके अंग प्रदर्शन के माध्यम से उनके आंतरिक भावनाओं को उत्साहित किया जाता है। ये अच्छी। अरे भाई, बड़ी गुस्से में है, इनको देखिए, ताली बजाई इनके लिए। क्या नाम है आपका? राकेश। राकेश जी। हाँ जी। आइए, राहुल बाबा इतना मेहनत कर रहे हैं, वो क्यों नहीं दिल में बस पा रहे हैं आपके? बाबा नहीं, पप्पू बाबा, राहुल पप्पू। उन्हें ये तक पता नहीं होता। अभी कल संसद में कह रहे माइक बंद है। पूरी दुनिया देख रही है कि माइक कौन है। उनको इतना विवेक नहीं है। ऐसे विवेकहीन व्यक्ति का बातें करना भी मुझे शर्म महसूस। अच्छा, ये विवेकहीन की बात करें, हमारे कैमरा पर्सन भी विवेक है, ये आपके लिए नहीं है, ये ठीक है। आप तो कुछ कहने ही आई हैं। राहुल बाबा ठीक है? देखिए, ऐसा है कि जैसा कि आपने कहा विपक्ष की बात, विपक्ष होना अच्छी बात है। क्योंकि कहीं भी प्रतिस्पर्धा के लिए विपक्ष का होना अति आवश्यक है। लेकिन जिस तरीके की स्थिति को उत्पन्न किया गया, क्या एक नेता प्रतिपक्ष जो है वो प्रधानमंत्री के आवास के सामने जाके इस प्रकार से बैठ जाए, और जहाँ पर कि भारत इतने सारे विरोधियों से भरा हुआ है, उस स्थिति में अगर आप इस तरीके से जाके बैठते हैं, कल सुरक्षा में चूक हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी
कौन लेगा? ताली बजाइए, बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। लेकिन महिलाओं से पूछ रही थी, बताइए राहुल इतनी मेहनत कर रहे हैं, आखिर कहाँ मिस कर रहे हैं? पब्लिक उन्हें क्यों नहीं मतलब उतना मान दे पा रही, सम्मान दे पा रही है, क्या वजह है? सर एक्चुअली बात या ये मोदी के अंधभक्त हैं आप लोग, ये बताइए। नहीं सर, बिल्कुल मोदी के अंधभक्त नहीं है, लेकिन राहुल गांधी की आपने हरकतें देखी हैं। आप देखिए संसद में एक इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति को अपने समाज को रखने का पक्ष होना चाहिए, जबकि वो आंख मारते नजर आते हैं सर। सॉरी, ये चीज़ें गलत हैं और इसीलिए मैं राहुल गांधी को तो सपोर्ट बिल्कुल नहीं करती। बड़ी बात है कि उनके अंदर ये तरीका ही नहीं है कि संसद में बैठा कैसे जैसे। बताइए। वो जो रूल्स है वो फॉलो खुद नहीं कर रहे, तो आगे जब वो आएंगे तो कौन करेगा? उनके लिए भी कोई फॉलो नहीं करेगा ना, उनको एटलीस्ट उनको रूल फॉलो करना चाहिए। लेकिन ये सवाल जो बार बार उठ रहा है, विदेशी फंडिंग, सरकार तो मोदी जी की है, वो जब चाहे तब जांच करा ले, जब चाहे तब कर ले, तो ये आप लोगों के मन में कौन भर रहा है कि विदेशी फंडिंग? कौन बताएगा, किसके पास आ जाऊं? देखिए, विदेशी फंडिंग पहले भी हुई है और विदेशी फंडिंग के लिए ही तो मोदी जी कानून ला रहे हैं। वो विरोध तो वही है, जो एसबीआई के अलावा कहीं और फंडिंग नहीं आएगी, वो उस कानून को पास करने वाले एक्चुअल तो वही है। ये तो बाकी पार्टियों का तो एजेंडा है कि वो कानून किसी तरह पास ना हो पाए, इसीलिए संसद नहीं चलने दे रहे। भी लगता है इस विरोध प्रदर्शन के पीछे राजनीतिक मंशा है? बिल्कुल इसके पीछे राजनीतिक मंशा ही है, क्योंकि जब लोकतांत्रिक तरीके से विपक्ष अपना कार्य पूरा नहीं कर पाया, तो अब उनके पास में यही एक अराजक तरीका है जिससे कि ये अराजक तत्व लोगों को इकट्ठा किया जाए। बड़ा बात करते हैं, लेकिन एक बात जो समझ में आ रही है, आप लोग जल्दी जल्दी बता दीजिए कि देखिए, छात्रों का मुद्दा बहुत बड़ा था, परीक्षा तो लीक नहीं होना चाहिए, इसमें ये तो जरूरी है ना, सरकारों को ध्यान देना चाहिए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो है वो सही रहता है, लेकिन इन्होंने अराजकता पैदा की है और उसके लिए विदेशी फंडिंग से इनको हेल्प मिली है। सब पार्टियां मिल गई इनमें, तो पेपर तो पहले भी लीक होते रहे, पहले भी अब ज्यादा हुए हैं। लीक तो पहले भी हुए पेपर, कांग्रेस की गवर्नमेंट में, सपा गवर्नमेंट में, किस गवर्नमेंट में नहीं हुए? इसको ये मुद्दा बनाया जा रहा है केवल इसलिए कि मोदी इस्तीफा दे दे और अमित शाह इस्तीफा दे दे। कांग्रेस पार्टी तो चली गई, बीजेपी आई तो बीजेपी के खिलाफ भी करेंगे ना। टाइम में भी चले जाएंगे, ये आने अब भी नहीं है, ये एक चाह कितना ही जोड़ लगा ले, आने अब भी नहीं है ये। पुलिस पे भी तो पूछ लो, पुलिस के साथ दुर्व्यवहार क्यों किया गया, उस पर कोई नहीं बोल रहा, ना कोई अपोजिशन बोल रहा, कोई नहीं बोल रहा, पुलिस पर ही बोल रहे हैं कि उसने उद्दंड रखी है। और पुलिस इतनी मारी गई, व्यवस्था काय के लिए की गई थी कि कानून व्यवस्था बना रहे हैं। बताइए कारण यह है, लाठीचार्ज हुआ क्यों? सवाल ये है, जब पुलिस को पकड़ के वे जो उपद्रवी तत्व थे उन्होंने दबा दिया, उनको मारने की कोशिश की, तब पुलिस ने आत्मरक्षा के उसमें में किया। बताइए क्या कह रहे हैं, हाथ उठा रही बार बार? है कि व्यक्तिगत सुरक्षा मेरा और आपका अधिकार है, ठीक है, और ये व्यक्तिगत सुरक्षा, क्या पुलिस के प्रति हम इतने असंवेदनशील हो जाए? क्या सुरक्षा व्यवस्था के प्रति इतने असंवेदनशील हो? ये सवाल इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर वो पुलिसकर्मी भी तो किसी के बेटे हैं, किसी की बहन है, ये सब भी तो है, इसी देश के नागरिक हैं। और क्या कर रहे थे वो प्रदर्शन जो भी नैतिक नहीं था, यानी कानून के खिलाफ था, जो प्रदर्शनकारी संसद की तरफ मार्च कर रहे थे, तो सिक्योरिटी का इशू पैदा हुआ, लाठीचार्ज हुआ। लेकिन इन सब के बीच ये भी देखने को मिला कि तमाम सारे पुलिस अधिकारियों के हाथ पैर टूटे, ये भी बात करनी चाहिए जो ये कह रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और नीट जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो सब इन मुद्दों के केंद्र में है, वो किसी न किसी तरीके से जो पेपर लीक है वो बंद होना चाहिए। सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया, सरकार ने दिखाया कि इच्छा शक्ति दिखाई है, और ये भी है कि अब कानून बन गया है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि बच्चों की आंखों में जो सपने बुन रहे हैं बच्चे, वो फलें फूलें, आगे बढ़ें, उस पर अपने लक्ष्य को हासिल करें। लेकिन ये भी जल्दी जल्दी फटाफट एक मिनट फटाफट बात कर लेते हैं, सरकारें इस ओर ध्यान नहीं दी, यही तो मतलब है। देखिए, सरकार ने ध्यान दिया, 2024 में भी कानून बना था, कहीं ना कहीं हम लोगों की जो उसमें कार्यरत लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारा भविष्य, हमारे बच्चे, उनके भी बच्चे होते हैं, जो लोग ये काम करते हैं उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि हमको भारत के देशभक्ति आनी चाहिए और करप्शन से हमको दूर रहना चाहिए, ये कसम संकल्प लेना चाहिए उनको। कोई भी स्टूडेंट जो है ना अपने करियर पे ध्यान, लीक तो रुकना चाहिए ना। बिल्कुल पेपर लीक रुकना चाहिए, और ये पेपर लीक आज से नहीं बहुत रुकना तो चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल रुकना चाहिए। और सिर्फ इसको जो कानून बनाया गया है, मैं यही कहूँगी कि इसके पीछे पेपर लीक को कैसे रोका जाए, उससे संबंधित भी कानून जो है वो बनना। यही संसद है जहां पर सिर्फ इस्तीफों की मांग हो रही है,
नीट सेकेंडरी मुद्दा बन जा रहा है। आप समझिए कि पॉलिटिकल पार्टियों के भी अपने अपने एजेंडे हैं, अपने अपने लक्ष्य है, उसी के हिसाब से वो एक्शन कर रही हैं। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि पेपर लीक न हो, बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं उनको भरोसा हो कि उनकी मेहनत का फल उनको मिलेगा। और यही सबसे बड़ी बात होगी, सबसे बड़ा परिवर्तन होगा इस देश के लिए कि अगर हम बच्चों के परीक्षा जो लीक हो रही है उसको रोक पाएं। और ये भी सोचिए कि देश कहां से कहां पहुंच गया, और क्या हम पेपर लीक पर एक बड़ा कदम उठा नहीं सकते थे? लेकिन जंतर मंतर से लेकर पार्लियामेंट तक जो कुछ भी हंगामा मचा है, उसके बीच में सवाल सिर्फ यही है कि क्या अब आगे पेपर लीक नहीं होंगे। किसी और दिन किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस। जय हिंद।